प्रेत आत्मा। पहला अध्याय। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली की दीवारें समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुकी थीं और हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास था। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार शहर से आया था और उन्होंने गांव की सादगी और शांति में अपना नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया था। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सविता और उनकी दो बेटियां नेहा और रीमा थीं। रमेश ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए पुरानी हवेली को खरीदने का फैसला किया। गांव वाले उन्हें लगातार मना करते रहे, लेकिन रमेश ने उनकी एक न सुनी। डानर। दूसरा अध्याय। पहली रात जब परिवार ने हवेली में प्रवेश किया तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर लटके हुए चित्र और टूटे हुए फर्नीचर ने हवेली की भयावहता को और बढ़ा दिया। पहली रात जब सभी सोने गए तब अचानक हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। नेहा और रीमा दोनों अपने कमरे में सो रही थीं। आधी रात को नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। नेहा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। परछाई धीरे धीरे नेहा के करीब आई और फिर अचानक गायब हो गई। नेहा पसीने में भीगी हुई उठी और अपने माता पिता के कमरे की ओर दौड़ी। तीसरा अध्याय। आत्मा का खुलासा। नेहा ने अपनी मां सविता को सब कुछ बताया। सविता ने इसे नेहा का भ्रम मानकर उसे वापस सोने के लिए भेज दिया, लेकिन अगले दिन सविता ने खुद कुछ अजीब महसूस किया। जब वह रसोई में थी तो उसने अपने पीछे किसी के होने का आभास किया। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। इस बीच रमेश ने हवेली के इतिहास के बारे में जानने का निर्णय लिया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास से मुलाकात की। बाबा हरिदास ने बताया कि इस हवेली में वर्षों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी का विवाह तय हुआ था, लेकिन विवाह से एक दिन पहले उसकी हत्या हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपने न्याय की तलाश में। टन्ना। चौथा अध्याय। सामना। रमेश ने हवेली में रहने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। उसने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने हवेली का निरीक्षण किया और बताया कि आत्मा बहुत प्रबल है और उसे शांत करना बहुत कठिन होगा। रात होते ही तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान शुरू किए। पूरे हवेली में मंत्रों की गूंज होने लगी। तांत्रिक ने आत्मा को प्रकट करने का प्रयास किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और तांत्रिक को चेतावनी दी कि उसे परेशान न किया जाए। जाको। पांचवा अध्याय। अंतिम संघर्ष। रमेश ने आत्मा की चेतावनी को गंभीरता से लिया और निर्णय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी की हत्या के पीछे हवेली के एक नौकर का हाथ था, जो आज तक पकड़ा नहीं जा सका था। रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और आत्मा को न्याय दिलाएगा। उसने पुलिस को सबूत सौंपे और पुनः जांच की मांग की। पुलिस ने जांच की और नौकर का पता लगाया, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और उसने हवेली को छोड़ दिया।